आपका पहला नंबर सवाल है, सोडियम को किस में रखते हैं? सोडियम को किस में रखते हैं? तो आपके ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, बी पेट्रोलियम में, सी निर्वात में, डी सरसों के तेल में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी के तेल में। सोडियम को किस में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी भगत सिंह, सी मंगल पांडे, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह हो जाएगा। भगत सिंह जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है भगत सिंह। ठीक है, क्लियर है? अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों का, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासन काल में आया? ठीक है, भारत में जो है क्रिप्स मिशन जो है किसके शासन काल में आया? तो आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड मैकाले। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में क्रिप्स मिशन जो है लॉर्ड लिनलिथगो के शासन काल में आया था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के शासन काल में आया था, 1942 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? साथियों टिहरी बांध जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, बी गंगा नदी पर, सी कावेरी नदी पर, डी यमुना नदी पर। साथियों साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध स्थित है साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साथियों ठीक है, भारत में जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो है केरल जो है राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। ठीक है, कितनी है? तो 93.91% इसकी साक्षरता दर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। तो आपकी ऑप्शन है ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, बी पाकिस्तान तथा चीन को, सी भारत तथा पाकिस्तान को, डी भारत और चीन को। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही रोजाना सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान तथा चीन को। काराकोरम राजमार्ग जो है पाकिस्तान तथा चीन को जोड़ता है साथियों, याद रखिएगा। नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 7 है, हांगकांग चीन को कब सौंपा गया? ठीक है, हांगकांग जो है चीन को कब सौंपा गया? तो आपके ऑप्शन ए सन 1950 में, बी सन 1952 में, सी सन 1957 में। सॉरी साथियों यहाँ पर जो है 1997 रहेगा। क्या रहेगा? 1997 में। ठीक है, 1997 में। डी आपका ऑप्शन है सन 1999 में। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइपिंग होगा, यहाँ पर 1997 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? 1997, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 1997 में हांगकांग जो है चीन को 1997 में सौंपा गया था साथियों। क्लियर है? ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 8 है, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय था। सर्वप्रथम जो है भारत रत्न पाने वाला भारतीय था। तो आप लोग के ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मौलाना अबुल कलाम, सी मदर टेरेसा, डी नेल्सन मंडेला। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदर टेरेसा। ठीक है, भारत रत्न पाने वाला मदर टेरेसा थी। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9 है आप लोगों का, मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाई जाती है साथियों? तो आपके ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, बी 4 से 8 लीटर, सी 10 लीटर, डी केवल 3 लीटर साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो है रक्त की मात्रा जो है 5 से 6 लीटर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, शांति वन किससे संबंधित है साथियों? शांति वन जो है किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए महावीर स्वामी, बी विवेकानंद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, शांति वन से कौन संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू संबंधित है साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, महात्मा गांधी ने किस जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कार्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलिंगटन, डी लॉर्ड बावेल। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, क्लियर है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए साथियों। आपका एक लाइक हमको वीडियो बनाने में मोटिवेट करती है साथियों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता गुफाएं का निर्माण काल है, सॉरी यहाँ पर काल नहीं काल रहेगा, क्या रहेगा? काल रहेगा। ठीक है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है, तो आपके ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी आधुनिक काल, सी मुगल काल, डी मौर्य काल। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त काल, अजंता गुफाओं का जो निर्माण काल है गुप्त काल में हुआ था साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन ए वैष्णव धर्म से, बी पारसी धर्म से, सी जैन धर्म से, डी बौद्ध धर्म से। यहाँ पर धर्म रहेगा साथियों। ठीक है, धर्म रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन ए सर्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषिभदेव, डी गौतम बुद्ध। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषिभदेव। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋषिभदेव हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषिभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। क्या? ऋषिभदेव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे, तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को ही माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को ही माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का साथियों, निम्न में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लोरीन। वायुमंडल में जो है, निम्न में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो क्लोरीन नहीं पाई जाती है। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन ए हीरा के लिए, बी सोना के लिए, सी सूती वस्त्र के लिए, डी मिट्टी तेल के लिए। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है सूरत? सूरत जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जो है सूरत शहर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी। ठीक है, सिल्क सिटी जो है, इस शहर को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क सिटी और डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा।
क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? क्या है क्वेश्चन आप लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1945 में, सी 1942 में, डी 1944 में। तो साथियों इस प्रश्न का परफेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में। ठीक है, क्या हो जाएगा 1942 में। अंग्रेजों को भारत से भगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। उस नारा का क्या नाम था? उस नारा का नाम था करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, इसी समय जो है महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था करो या मरो। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी रूस, सी ग्रीनलैंड, डी भारत। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब अंटार्कटिका। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों, मानव शरीर में, क्या मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है साथियों? तो आपके ऑप्शन है ए 350, बी 206, सी 306, डी 260। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 206। ठीक है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या जो है 206 होती है नवजात शिशु में। ठीक है, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या 300 होती है। ठीक है, नवजात शिशु में जो है 300 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, एक युवक हृदय स्पंदन करता है। ठीक है, एक युवक जो है हृदय स्पंदन करता है। तो आपके ऑप्शन ए 80 बार प्रति मिनट, बी 60 बार प्रति मिनट, सी 120 बार प्रति मिनट, डी 72 बार प्रति मिनट। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब किसको देना है? तो आप लोगों को देना है। इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब क्या होगा? यदि आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।